जहां रसोइयों ने मछली का पेट चीरा तो उसमें से एक सुंदर बालक निकला। मछुआरों ने उस बालक को लालन पालन करने के लिए मायावती को दे दिया। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। सने सने वो बालक प्रद्युम्न बड़ा होने लगा। जब वो किशोरावस्था में आया तो एक दिन देवऋषि नारद आए और देवऋषि नारद ने आकर के मैया मायावती को सारा वृत्तांत बताया कि देवी, जिस बालक का तुम इतना लालन पालन कर रही हो, जिस बालक को तुम मात्र ममता लुटा रही हो, वो तुम्हारा पति है। क्या महाराज, मेरा पति? हाँ देवी, तुम अगले जन्म में रति थी, कामदेव की पत्नी, और देवताओं का काम बनाने के लिए कामदेव भगवान शंकर का तप भंग करने के लिए गए थे, समाधि भंग करने के लिए गए थे। तब भगवान शंकर के दृष्टिपात होते ही तुम्हारा पति कामदेव जल करके भस्म हो गया था। तब तुमने भगवान से प्रार्थना की थी कि प्रभु अब मेरा क्या होगा, मैं अपना बाकी जीवन किसके सहारे काटूं। तब भगवान शंकर ने तुम्हें वरदान दिया था कि देवी, कुछ समय आपको अकेले रहना होगा, लेकिन द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का पुत्र तुम्हारा पति होगा कामदेव। देवऋषि नारद ने सारा वृत्तांत सुनाया। तो आज मैया मायावती का प्रद्युम्न के प्रति कल तक जो मात्र प्रेम था, जो ममता लुटा रही थी, आज वो ममता महाराज बदल गई। मायावती स्वर्ग को गई। स्वर्ग में जाकर के अनेक शस्त्र अस्त्र शस्त्र लाई, लाकर के प्रद्युम्न को अस्त्र शस्त्र की विद्या सिखाई, और अस्त्र शस्त्र की विद्या सिखा करके प्रद्युम्न और सम्रासुर के बीच में भयंकर युद्ध हुआ। प्रद्युम्न के द्वारा सम्रासुर का वध किया गया और आकाश मार्ग से मायावती को लेकर के प्रद्युम्न द्वारिका आए। जैसे ही प्रद्युम्न द्वारिका आए तो आज भगवान की सारी रानी पटरानी प्रद्युम्न को देख करके मन में विचार किया। उन्होंने अपने मन में विचार किया कि हमारे पति का कोई देवर जेठ है नहीं, तो ये है कौन? बिल्कुल हमारी पति के हमशक्ल। सब अपने अपने मन में विचार कर रही है। तभी मैया रुक्मणी के मन में एक विचार आया कि आज अगर मेरा बेटा प्रद्युम्न होता तो वो भी इसी तरह दिखाई देता। तब और मैया को आभास भी हो रहा है कि हो ना हो ये मेरा प्रद्युम्न है, लेकिन कहीं अगर दूसरा पुरुष निकला तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। इसलिए मैया रुक्मणी कुछ कह नहीं रही है। भगवान कृष्ण ने कहा, देवी, तुम्हारा पुत्र प्रद्युम्न। इतना सुनते ही मैया रुक्मणी के स्तनों में दूध आ गया। मैया रुक्मणी बेटा 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 कहकर के आगे बढ़ी और जाकर के प्रद्युम्न को गले से लगा। देखिए महाराज, भगवान श्री कृष्ण गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए थे, और जब गुरु माँ के पास गए थे तो गुरु माँ ने कहा था कि मुझे लगता है तुम भगवान हो, अगर तुम मुझे दे सकते हो तो मेरा बेटा ला करके दे दो। भगवान गुरुपुत्र को लेने के लिए स्वयं समुद्र में गए। समुद्र में गुरुपुत्र नहीं मिला तो यमलोक में गए, लेकिन गुरुपुत्र ला करके दिया। लेकिन भगवान स्वयं के पुत्र को लेने के लिए गए नहीं, समय का इंतजार करते रहे। मानो भगवान हमें शिक्षा दे रहे हैं कि आपके पास कोई शक्ति है, कोई पावर है, तो वो अपने लिए इस्तेमाल मत करो, वो जनहित के लिए इस्तेमाल करो। जिसके बाद भगवान सकुशल रहने लगे। भगवान की प्रत्येक 16,108 रानियों से 10-10 पुत्र और एक-एक पुत्रियां हुई। आगे भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न का विवाह
रुकुम की पुत्री रुकुमवती के साथ हुआ बड़े धूमधाम से, क्योंकि रुकुम ने अपने मन में विचार किया था कि अब द्वारिका वालों से बैर तो हो चुका है, लेकिन अब इनसे मित्रता तो की जाए। और फिर रुकुम अपनी पुत्री के लिए सुंदर सुयोग्य वर ढूंढ रहा था। तो रुकुम की पत्नी ने कहा कि तुम्हारी बहन का लड़का प्रद्युम्न सबसे सुयोग्य वर है। तो आज रुकुम ने रुक्मणी से कहा, और रुक्मणी भगवान कृष्ण की सहायता से प्रद्युम्न और रुकुमवती का विवाह हुआ। विवाह होने के बाद साल्व नरेश, काशी नरेश, शिशुपाल सब द्वारी भगवान बलराम से कहने लगे कि आ जाओ हम द्रुत क्रीड़ा खेलें। बलराम ने कहा कि द्रुत क्रीड़ा खेलने में यह गलत है। तो इन्होंने जरासंध वगैरह ने कहा कि तुम्हारे बाप का क्या जा रहा है, तुम्हारे बाप तो गाय चराते चराते मर गए, रुकुम ने इतना धन दे दिया है, थोड़े बहुत धन से द्रुत क्रीड़ा खेलो हमारे साथ। भगवान बलराम इन सब के साथ द्रुत क्रीड़ा खेलने के लिए बैठे। पहला दाव 1000 असर्पियों का लगाया गया, दाव बलदाव का था, लेकिन साल्व नरेश जरासंध ने बेईमानी की, बोले दाव रुकुम का है। फिर 10,000 असर्पियों का दाव लगाया गया, दाव फिर बलदाव का आया। सभी ने फिर बेईमानी की, बोले दाव रुकुम का है। 1 करोड़ असर्पियों का दाव लगाया, दाव तो बलदाव का था, लेकिन सब फिर बेईमानी करने लगे। उसी समय आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी ने कहा कि दाव बलदाव का है, तब भी वो नहीं माने। तो आज बलदाव ने रुकुम का वध कर दिया। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। रुकुमवती और प्रद्युम्न के एक पुत्र हुआ जिसका नाम अनिरुद्ध था। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया, अनिरुद्ध किशोरा अवस्था में पहुंचा। उधर श्रोणितपुर के राजा बाणासुर की बेटी उषा ने एक दिन रात में एक सपना देखा, और सपना देखा कि एक सुंदर राजकुमार के साथ उसका विवाह हुआ। विवाह होने के पश्चात उसने अपना दाम्पत्य जीवन उसके साथ जीना प्रारंभ कर दिया। और जब उसकी नींद खुली तो देखा कि पलंग पर, अब तो उषा बड़ी चिंतित रहने लगी महाराज कि मैंने सपने में जिस राजकुमार को देखा उसका पता नहीं जानती, कुल नहीं जानती, खानदान नहीं जानती, उसका नाम नहीं जानती, उसका गांव नहीं जानती, और उसको छोड़कर के मैंने किसी दूसरे का वरण कर लिया तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाए। भारत में महाराज एक असुर की बेटी पतिव्रता। पहले पतिव्रता नारियां केवल मेरे इस भारत देश में ही मिलती थी, अन्य कहीं पतिव्रता स्त्रियां देखने को नहीं मिलती थी। एक बार गांधी जी विदेश यात्रा करने के लिए गए, और जाकर के गांधी जी ने देखा कि एक विधर्मी स्त्री अपने पति की